स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल इंग्लिश में। और मैं आपका दोस्त सेना राम आया हूँ एक बार फिर आर्टिकल की क्लास के साथ, जिसमें मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल के बेसिक पार्ट को कवर किया था और इस वीडियो में मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे कि इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ करने के क्या नियम हैं, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं किए जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल ये दो होते हैं, ए और एन। तो आज तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे इस ए का यूज तो होता है कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले, और इस एन का यूज होता है वोवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, अर्थात 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 21 तो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन, और 5 होते हैं हमारे वोवेल लेटर, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एक दो, जैसे ए बॉय, तो इसका पहला लेटर क्या है? व्यंजन, मीन्स कॉन्सोनेंट। ए गर्ल, ए डॉग, अम्ब्रेला। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाए जैसे यूरोपियन, यूनिक, यूनिफॉर्म, तब हम यदि इस नियम के अनुसार काम करें, जैसे ये पहला लेटर क्या है? इसका स्वर है, और इससे पहले हम एन लगा दें। इसका पहला लेटर स्वर है, इससे पहले एन लगा दें। इसका पहला लेटर स्वर है, एन लगा दें। और जैसे एम एल ए, इसका पहला लेटर व्यंजन है और ए लगा दें। एम पी, इसका पहला लेटर एम व्यंजन है, यदि हम एम पी से पहले ए लगा दें तो ये सब हमारे जो वर्ड है ये गलत हो जाएंगे। ऐसा क्यों? कि हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें इस आर्टिकल ए और एन का यूज़ कंप्लीटली पूर्णतया बेस होता है साउंड्स पर, मीन्स ध्वनि पर। इसका मतलब है कि हम जो हमारा ये मान लीजिए वर्ड है, जैसे मैं लिखता हूँ डॉग, तो डॉग का उच्चारण हम क्या करते हैं? पहले किसकी ध्वनि आई? डैग की ध्वनि आई। तो इसके अनुसार होगा, अर्थात हम वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय हमारी ये ध्वनि किसकी आ रही है? वोवेल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की? उसके आधार पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो देखना, हमारी इंग्लिश में यदि बात करें वोवेल साउंड्स की और कॉन्सोनेंट साउंड्स की, इन हिंदी में कहेंगे हम, ये तो होगी स्वर ध्वनियाँ, और ये हो गई हमारी व्यंजन ध्वनियाँ। इनसे पहले हम बात करें हमारे साउंड्स की।
हमारे इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, ध्वनियाँ मान लीजिए या वर्ण मान लीजिए, जैसे काम वर्ण ये होते हैं 44, जिनमें से वोवेल साउंड होती है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24 होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि वोवेल साउंड कितनी होती है और हम लिख के आते हैं 5, जो कि गलत हो जाता है। अब इसके अनुसार जैसे मैंने वो एग्जाम्पल लिखे थे यूरोपियन, इसकी हम उच्चारण कर रहे हैं जैसे यूरोपियन, तो इसका पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसलिए इससे पहले ए एन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। इसी तरह ए यूनिपर्सन, ए यूनिफॉर्म रूल। इसी तरीके से जैसे हम लिखते हैं एम एल ए, तो इसकी ध्वनि क्या आती है, एम एल ए। पहले किसकी आ रही है, वोवेल साउंड की आ रही है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज होगा, एन यूज होगा। इसी प्रकार लिखते हैं हम एम पी, इससे पहले भी एन यूज होगा। हम लिखते हैं एस टी, इससे पहले भी एन यूज होगा। तो ये हमारा इस आर्टिकल ए और एन को यूज करने का पहला रूल था। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे रूल की तरफ। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, अब एक बात ये देखिए कि जब भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज किसी सब्जेक्ट उस सेंटेंस में करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसका भाव मिलता है, वन या एक का भाव मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज वाक्य में होगा तो वहाँ वो वाक्य मतलब वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल, हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले होगा, अर्थात नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमारा पहला क्या दूसरा रूल है, कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज प्लूरल नाउन से पहले नहीं करेंगे। प्लूरल नाउन से पहले हमारे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए कैट, ये तो हमारे सिंगुलर नाउन है, सभी की सभी सिंगुलर नाउन। अब हम ऐसा लिखें कि ए बॉयज, ए गर्ल्स, ए कैट्स, तो ये सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ये सभी गलत हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा दूसरा रूल यह कहता है कि हम कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज है ना प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाव ही हमें एक का देता है, और इसलिए हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा हम सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल ही थोड़े दूसरे से मिलता जुलता ही है। तीसरे रूल के अनुसार कि वी नेवर यूज आर्टिकल ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। क्या मतलब हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, कि हम कभी भी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज है ना अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिनकी हम गणना नहीं कर सकते।
अर्थात उनको गिन नहीं सकते। जैसे हम लिखते हैं ए वाटर, अब ये हमारा गलत हो जाएगा। ए ऑयल, ए गोल्ड, ए सिल्वर। तो हमारे ये इनसे पहले ए का यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भी मैंने चारों भी जो एग्जाम्पल लिखा है वाटर, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी भी अनकाउंटेबल नाउन है, सभी की सभी अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हमें अब ये तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, फिर भी हमें अगर इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करना हो तो कैसे करेंगे? अर्थात इन अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर नाउन कैसे बनाएं? तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी नाउन से पहले है ना हमें, एक बार मैं आपको लिस्ट लिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल लिखा देता हूँ जो अनकाउंटेबल नाउन है, उनसे पहले हम कभी भी ये इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, सैंड, डस्ट, वाटर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इनमें से सभी धातुएं हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सभी धातुएं ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती है। अर्थात हम कभी भी इन धातुओं से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। यदि हमें फिर भी इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना हो तो हम इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक वर्ड जोड़ देते हैं, ए पीस ऑफ। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं he got a information। क्या वर्ड लिखा मैंने? उसे एक सूचना मिली, he got a information। तो अब ये हमें, ये है अनकाउंटेबल नाउन, और ये तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे हम he got a piece of information। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे प्लीज गिव मी ए पेपर। तो ये पेपर तो इसमें मैंने लिखा है नहीं, लेकिन पेपर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। तो हम वापस इसको कैसे लिखेंगे? इस ए की जगह लिखेंगे हम ए पीस ऑफ पेपर। अर्थात हमारा सेंटेंस क्या होगा? प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ पेपर। बढ़ते हैं हमारे चौथे रूल की तरफ। क्या कहता है हमारा चौथा नियम? चौथे नियम के अनुसार कि वी नेवर यूज indefinite article before adjective and adverb। क्या मतलब हुआ इसका? कि we never use indefinite article before adjective and adverbs, कि हम कभी भी हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम कभी भी एडजेक्टिव विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण के पहले नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ,
एडजेक्टिव लिखता हूँ मैं एक क्यूट, तो इससे पहले हम ए का यूज नहीं कर सकते। अगर इससे पहले हमें ए का यूज करना है तो हम इस क्यूट के आगे नाउन का होना जरूरी है, नाउन कंपलसरी है। यदि एक क्यूट के आगे होता क्यूट बॉय तो हमारा ये हो जाता एक क्यूट बॉय। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले हम ए आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते जब तक कि ये ब्यूटीफुल, ये मतलब गुण किसका गुण है, किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, उसका बखान नहीं किया गया वो सेंटेंस में। जैसे अब मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसका आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल ए का यूज हो सकता है, ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसी प्रकार जैसे एक और लिखता हूं मैं ए क्लेवर थी, एक साथ है जोड़। एक और एग्जांपल लिखता हूं एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखना हमारा वो रूल पहला आ गया है यहीं पर। ये पहला लेटर क्या है, एच है, एच है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या आ रही है, इसकी ध्वनि आ रही है ओ की ध्वनि आ रही है, ऑनेस्ट। ध्वनि किसकी आ रही है, पहली स्वर ध्वनि वोवेल साउंड आ रही है, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। इस वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा, न कि ए का, एच के अनुसार। अब आते हैं एडवर्ब कि एडवर्ब से पहले भी हम नहीं कर सकते। जैसे अब मुझे इस सेंटेंस को लिखना है ए क्यूट बॉय, तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग हो जाएगा वेरी क्यूट। अब इससे पहले मुझे करना है आर्टिकल का प्रयोग, तो इस सेंटेंस को लिखूंगा मैं ए वेरी क्यूट बॉय। उसी प्रकार उसको लिख दूंगा ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए